मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आज 26 जनवरी है और देश के किसान रोड पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी मनाएंगे या किसानों के साथ देंगे आप? देखिए, बात आपने जो कही है कि किसानों का साथ देंगे या देश का दिवस मनाएंगे, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसान का जो भावना है, जो उनकी जो परेशानी है वो हमारे दिलों में है, और जो देश से प्यार है वो हमें वसीयत में मिली है, हमें अपने माँ बाप के जरिए मिली है। हम इस दुनिया में आए, देश के अंदर आए, देश में आए, देश में बड़े हुए, और किसानों का हम लोगों को जो आपने बात कही है कि क्या आपके दिल में क्या चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान का जो मुद्दा है वो उससे हम लोग कहीं परे नहीं है। हम किसान के कल भी साथ थे और किसान के ही बेटे हैं हम लोग, तो हम लोग कहीं से ऐसा नहीं कि किसान के पीछे रहेंगे। इंशाल्लाह देश की खुशी मनाते हुए, देश के संविधान को देखते हुए किसानों के साथ हम चलना पसंद करेंगे। आज सरकार किसानों को नकार रही है कि दिल्ली में कितनी मुसीबत, ठंड में लोग पड़े हुए हैं और सरकार के काम पे जू नहीं लग रही। बम्बई में कल आज़ाद मैदान में कितना बड़ा मोर्चा हुआ, तो आप क्या बताओ? देखिए, आपको पता होगा कि आप एक न्यूज़ में है माशाल्लाह, और ये जो सरकार है निकम्मी सरकार है, मैं कहूँगा ये सरकार का होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोगों का जो वोट बैंक है वो बंटवारा कर देती है। एक राजनीति है बीजेपी की, डिवाइडेड रूल वाली। आपने देखा होगा अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे पर राज करके गए। आज वही मोदी सरकार है जो लोगों के ऊपर राज करना चाहती है। अडानी अंबानी को इस लाके खड़ा कर दी इस तरीके से कि आज किसान दरबदर हो गया है। लेकिन फिर भी मोदी को हम लोग ललकारना चाहेंगे गोंडी की सरजमीन से कि मोदी कितनी भी ताकत लगा ले, ये गोंडी वाले की इतिहास रचेंगे। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और देश की आज़ादी को किस तरीके से लोगों में बयान करना है, किस तरीके से देश में आगे बढ़ना है, इस तरीके को लेकर गोंडी एक मकसद का काम करे। इसमें हमारे सदर साहब, हमारे साथ में हमारे बड़े भाई वकील साहब भी हैं, हमारे बड़े भाई महराज भाई भी हैं। वकील साहब, आप क्या बताएंगे? आप युवा हो, आपको देश के बारे में, गाँव के बारे में जानकारी है। आज देश में जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या सरकार को क्या बताएंगे? देखिए, हमारे लिए देश सबसे पहले है। देश है तो हम हैं, लेकिन किसान जो है ये देश को रोटी देता है, और अगर रोटी नहीं खाएगा इंसान तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जो है रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। और जो किसान की मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि जो 3 काले कानून बनाए गए हैं और ये साजिश चल रही है कि सारे सेक्टर को जो है उद्योगपतियों को देने का और अंबानी अडानी को देने का, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। इसको हम चलने नहीं देंगे और हम किसानों का भरपूर साथ देंगे जहां तक हो सका। हम लोग जितने दिन अगर चलेगा आंदोलन उतने दिन चलाएंगे और किसानों का साथ देंगे। अब बॉम्बे में भी चल रहा है किसानों का आंदोलन, हम लोग जा रहे हैं, जाएंगे और करेंगे, और किसानों का भरपूर साथ दिया जाएगा। जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज रेलवे पे भारतीय रेलवे लिख के आता था, अभी रेलवे पे अडानी रेलवे लिख के आएगा, तो आप भारतीय रेलवे पसंद करोगे या अडानी रेलवे पसंद करोगे? हम लोग जाकर खुद अपने हाथों से अडानी रेलवे को काला कलर मारेंगे, उसे मिटा देंगे और उसमें फिर से इंडियन रेलवे लिखेंगे। इनका दो भाई BMC का यहाँ 20 रुपये लीटर लोग कंपनियाँ बेच रही हैं, तो क्या बोलेंगे आप? आगे चल के ये लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जनता जो भी है हमारे प्रतिनिधि को BMC के अंदर चुन के भेजती है, तो ये BMC में जो बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं, कॉरपोरेटर हैं जो यहाँ से चुन के जाते, ये इनका काम है कि समाज को फ्री ऑफ निःशुल्क जो उसके चार्जेबल है उस चार्ज से पानी उनको मिलना चाहिए जो उनका मीटर वैल्यू है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि और भी जगह MCD मतलब बहुत सारी जगह ऐसी जगह है जहाँ फ्री में हमारी गोंडी को छोड़ दिया जाए, तो और भी जगह पाइपलाइन सबके घर घर में फ्री में पानी सप्लाई होता है और कम रेट में पानी मिलता है। लेकिन ये गोंडी के अंदर ब्लैक मार्केटिंग चालू है पानी को लेकर के, और सबसे बड़ी समस्या जो है गोंडी की वो नशा की है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा मेरी गोंडी की जनता की कि इस पे आप लोग उतरे, और हम लोग एक आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। लाडले भाई है, एडवोकेट साहब आफ्ताब आलम और आसिक अली, और जो हमारे सभी टीम मेंबर्स हैं, इनके थ्रू जो भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, एक
ये मैसेज देने के लिए कि हमारा जो संविधान है वो संविधान एक आर्टिकल के थ्रू बना हुआ संविधान है, जो आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा, जो किसानों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। 2-2.5-3 महीना हो गया है जो आंदोलन में बैठे हुए हैं कि आज संविधान बचा नहीं, उसको बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कल 2 दिन से आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोग भी वहाँ शामिल थे, लेकिन यहाँ पे हम संविधान को डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को जागरूक करेंगे गोवंडी के अंदर की संवैधानिक राइट्स क्या है। आपको पानी फ्री आना चाहिए, आपको बिजली सस्ते में मिलनी चाहिए, आपको नशे का जो व्यापार चल रहा है उसको बंद कराने के लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा प्रशासन है। तो ये संवैधानिक जब जागरूकता होएगी लोगों में तो इंशाल्लाह यहाँ से लोगों का काला बाजारी बंद होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि गोवंडी की जनता को जागरूक करिए और हम भी कोशिश करते हैं। अभी हमारे अख्तर भाई आए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और कई पार्टियों में भी शामिल रहे हैं। तो आज जो समस्या शिवाजी नगर गोंडी में सबसे बड़ी है नशे की, यहाँ पहले गब्बर सिंह कहलाया जाते थे, अभी गब्बर आदमी आ गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के दौर में जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया, आज 26 जनवरी का दिन है और हम संविधान दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। तो मेरी नज़र में आज जितने गब्बर हैं वो सब जंगल में रहते हैं। अब ये गब्बर कौन है पता नहीं, ये जंगल से आया या जंगल से पता नहीं इसका क्या रिलेशन है। और अगर गब्बर ही थे तो भागते क्यों फिरे, सीधा खड़े होते मैं गब्बर हूँ। आज देश के किसान रोड पे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, पूरा देश आज रोड पर है, मैं भी रोड पर हूँ, आप भी रोड पर, यहाँ बैठे सभी लोग रोड पर हैं। एक तानाशाह सरकार चल रही है देश में, जिनको पूर्ण बहुमत है तो वो अपनी मनमानी चला रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर सरकार में है, पूरी तरह से सत्ता में है, तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर दिन रात मेहनत करके भूखे प्यासे रह करके, खास करके बाबा साहेब अम्बेडकर का मैं उल्लेख करूँगा, उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन ये जो सरकार है, मौजूदा भाजपा सरकार है, ये आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रही है। इनको नहीं लगता संविधान से, मुझे नहीं लगता कि इनको संविधान से प्रेम है, इनको आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना। आपको नहीं लगता ये देश को बर्बाद कर रही है, देश से इनको कोई प्रेम या देश भक्ति इनके अंदर है? देखिए, मुझे लगता का जो प्रश्न है आपका कि मुझे क्यों नहीं लगता कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे बताइए पिछले 6-7 सालों में देश आबादी कहाँ रहा? देश में आपात स्थिति लगी हुई है। इनके सारे ब्यूरोक्रेट, इनके आरएसएस के मानने वाले कोर्टों में जजेस, इनके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर इनके, तो ये बर्बाद तो कर ही रहे हैं। कभी ताली बजाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज अन्नदाता, देश का अन्नदाता, जिससे मैं, आप बोल सकते हो हमारा उनका क्या ताल्लुक है, मुंबई में शहर में रहते हैं, मेरा उनका रोटी का नाता है, वो हमारे अन्नदाता है। उनको जो तकलीफ़ हो रही है, आप विश्वास कीजिए, वो तकलीफ हमें भी हो रही है, हमारे दिल पर भी दर्द है। लेकिन हम मुंबई के शहर में हैं, हम ज़ाहिरी तौर पर उनको समर्थन जाहिर करते हैं और उनके साथ में है, ये आपको बताते हैं। तुम नस्ल जबाओगे मिटा क्यों नहीं देते, किरदार का आईना दिखा क्यों नहीं देते, हमदर्दी का पैगाम लिए घूमने वालों मजलूम को इंसाफ दिला क्यों नहीं देते।
मोहब्बत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सवाली को कभी चौखट से खाली ना लौटाना, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। पकाई जाए जो रोटी, वो मेहनत की कमाई से अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। एक शेर मैंने लिखा है इसके ऊपर, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। किसी के घर की दहलीज की ऊंचाई अगर कम हो, बेटा कव्वाली सुन लिया, पैसा भी लेकर आ। अगर वासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। किसी के घर की दहलीज की ऊंचाई अगर कम हो, किसी के घर की दहलीज की ऊंचाई अगर कम हो, जरा छुपकर गुजर जाने से इज्जत कम नहीं होती। क्योंकि मैं भी मरूंगा तो सब मेरे बच्चे खतरा लगाएंगे, इतना तो मुझे यकीन है। तो और मर गया तो जिंदा जाने चाहिए। जन्नत की बात आई है, समझो। तेरी गोद में आमना का लाल, तू अल्लाह 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 को मोहब्बत सरकार से तू अल्लाह अल्लाह करता हूँ, अल्लाह को मोहब्बत किससे है? सजदा करने वाले बता, सजदे की फजीलत किससे है? बसरे की मानो